अफसर और इंदे कन्नै आए दा इंदा स्टाफ, अस बरवाल दे लोग तह दिल कन्नै इंदा वेलकम करने और मेरे ग्रां दे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग नौजवान साथी सारे लोग ये हर डिपार्टमेंट के बारे अपने अपनी चर्चा है जी तुस ग्रां दे बुजुर्गों की नौजवान साथियों की ये तुस दसना है। तो मेरे ख्याल से पापा जी चर्चा करिए शुरू। हाँ डिपार्टमेंट बारों बारी दसते जान अपना डिपार्टमेंट केड़ा करन लगा उसके बाद फिर चर्चा पहला तुसां दी सुन लैगे फिर नुआढ़े वास्ते तुसां कन्नै चर्चा। शुक्रिया। हाँ कोई गल नहीं करन दिओ पार्टिसिपेटरी मोड या तो 10 नग ले देने हैं, चाहे पिड्डा ले लो चाहे बकरियां ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट ले देने हैं। उसने पालना है पोसना है, उसे सपोज इस साल दिती है 10 बकरियां, अगले साल तक 15-20 हो जानी है, त्रीए साल दूए साल चो 20-30-40 पुज्जी दी होनी है। जिसले त्रीया साल आ अस थोड़े को 2 नग वापस चुकी लैने हैं। उस टाइम थोड़ा माल बधिया होना, दिखे अस 10 होने 30-40 पुज्जी होने तो 2 नग दिंदे तो कोई इसकी जाहर नहीं होनी। त्रीए साल से 2 ले लाने, चौथे साल से 2, पंचवें से 2, तो छेवें से 2, तो सतवें से 2, या जिन्हें 10 नग दिते ना 2 बारी वापस ले लाने ताकि तुम चुभन भी नहीं। तो बाकी जो माल थोड़े को देइए वो पालना पोसना बढ़ाना अगे बेची भी सकते, वो थोड़ी मर्जी है, जो भी प्रॉफिट होगा सारा थोड़ा महकमे और कभी कोई लेना देना नहीं है। दूसरी स्कीम है इंटीग्रेटेड शीप और ऐसे कुछ माता इंश्योरेंस भी जाओ ताकि अगर माता कितने लोग और ऐसे अगर तुम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जाओगे तो थोड़े को 4-5 रुपये एक नगदा दे जाता है, तो तुम महकमे में फीस लाके तो तुम महज 89 मतलब 90 रुपये से लगभग पैसे लगने एक नग दे इंश्योरेंस कराने में। कल थोड़ा नुकसान हो जाता तो थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी ने आना, थोड़ा वेरीफाई करना, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करना, चेक करना, मुद्री शुद्री सब चेक करनी, फॉर्मेलिटी कंप्लीट के ऊपर भेजती तो 8,000 रुपये तक का मुआवजा लग सकता है। ठीक है। चौथी जी है वो जी दवाइयां के बारे है, जो दवाइयां तुम बाजारों की लग जाएगा वो तो काफ़ी महंगा लगता है। महकमे के थ्रू लैगे तो 50% की सब्सिडी ऊपर कोई 20-30 इंजैक्शन सस्ता लग जाता काफ़ी और तुम बड़ा जो रोजगार है हिंदी चली जाता है कि सस्ती दवाइयां लिए अपना बिजनेस। सरपंच बड़ा पुराना तो हिस्टोरिक ग्रां बरवाल सानू भी अज इतने थोड़े कन्नै रूबरू होने का मौका लग्या। इस ग्रां के मौजूद सारे बजुर्गों मेरे नाल आए दे वक्-वक् डिपार्टमेंट जो अफसरान डिस्ट्रिक्ट अफसर जितने बैठे हॉर्टिकल्चर तो भारत भूषण जी, संदीप जी, डॉक्टर साक्षी, सुनीता मैडम, मेरे साथी डॉक्टर नमिका जम्वाल जी, चीफ हस्बेंड्री तो फिशरीज तो मुख्तलिफ महकमे के लोग इतने अज थोड़े सामने सारे बैठे। बेसिक आइडिया मैं तुहानूं देना चाहना कि प्रोग्राम है कि और क्यों इस वेले किया जा थोड़े गाँव च अगे भी बड़े प्रोग्राम होए होने पर हमेशा प्रोग्राम जिले भी होंगे रहे एक कोई स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट आता हाँ अपनी गल रखता हाँ आइसोलेशन गल करिए तो अगे वधी जाते नैक्सट का टारगेट होंगे। गौरमेंट ने सोचा कि इन्नी बारिश हुई ब्लॉक खराब हो गई बट मतलब बॉय तो लिए कटाए का कोई भी प्रॉब्लम आई जियां हर साल अपनी कोई 5-6 साल की कोई 10 किलो ही डाल इस बार आई 6 या 7 किलो और यार 30% का डिफरेंस होंगे उसकी पैदावार और डायरेक्ट सर उनके खाते ही जाता है वो कोई कंप्लेन नहीं होती और सिर्फ वो खराब कट होंगे ब्लॉक से 16 खराब कट वो बेसिस पर अस ईल्ड करते उस ईल्ड पर जोड़ा भी खराबा बनता है वो लास्ट ईयर अपनी साड़ी तो फसल लेती अपनी पैडी धान की वह खराबा घटिया तो वह अपना सारी ईल्ड घटी तो 3 करोड़ का मैं इधर करोड़ क्लेम बनाया तो मे भी जिन्हें जिन्हें करा कोई शायद उन्हें आया भी होना। ठीक है नहीं बाकी सर इंडिविजुअल है इंडिविजुअल सर 5 क्राइटेरिया वो आता सर ओले पौना बदल फटना लैंडस्लाइड होना जल बराब होना जो बरखा पे तो अपना जल बराब हो जाए थर्ड आता आसमानी बिजली ना अगर ये कोई भी क्राइटेरिया वैसे खराबा होता है आवाज है साड़ी 15:30 अंत है ना
कि कोई भी अं फलदार बूटा नहीं रह सकते। ईवन दो साढ़े फलदार बूटे बन च बड़े ने, अंब शंब लगे ने हुण भी, लेकिन वो पक्कन नहीं देने उन्हें, वो कच्चे गै खाइए सुट्टी ने। हूँ उनका कोई सोल्यूशन दसो, अस राही जुड़ गए, बट उनका दसो बस बस। मक्की का ना कोई कणक उगन देंदे हो, वो भी यील्ड बेस पर बनना सारा कंडीशन तो प्रॉब्लम है ना, ये तो थल्ला थल्ला पानी लगता है बंद होना किस रहा है। ये लोगों को 15-16 किलो अपसाइड ब्लॉक क्लेम बनना सेम प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिपार्टमेंट की परचेज करिए उन्हें दिया था, कोई डिपार्टमेंट ने दिया करता, कोई सी वाले बैठे एग्रीकल्चर में बैठेगा ना कि कोई अथोराइज है भी ना तो मैं अगर ना कि कोई डिपार्टमेंट अथोराइज है कि प्रोक्योर करिए तो देख। हाँ तुम लोग अगर चाहते हो 10 बंदे यार अची इकट्ठे नहीं जा सकते, तुम्हारी दसे बूटे की डिमांड है, उनकी 1000 की डिमांड है, इनकी 200 की डिमांड है, असं तुम फैसिलिटेट कर सकते हैं तो तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, अपना नाम दर्ज कराओ, लिखिए जो हमारा असी कल्ले कल्ले नहीं जा सकते, सानू कैरेज ज़्यादा पवा करती, सानू जो लियाने च दिक्कत आवा करती है। मैं दसे बूटे वास्ते कुत्थे जम्मू खज्जल होंदा रहूगा जी, 500 रुपये मेरा किराया लगे, दिहाड़ी मेरी बकरी कीटा कोई है तो थोड़ा जो गुआड़ पचवाड़ है वो भी थोड़ा आरा पर है। अच्छा तो एक चीज़ मैं एक चीज़ और ऐड करगा जो इन्हें पहले क्वेश्चन किया था कि क्या डिपार्टमेंट बूटे आपको दे सकता, ठीक है, वो एक स्कीम जी है डिपार्टमेंट की नवी चला दी जी पिछले 2 साल तो चला दी, रिवाइज्ड मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम ਉਹਦਾ नाम। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਲਈਏ 40 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਬ ਦਾ ਹੀ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਹ ਐਮਪੈਨਲ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 8-10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮਪੈਨਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ 10 ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ, ਫਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਈਏ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੇ ਵੀ ਦਿਖਣੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਦਿਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਣੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਲੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਰਾਬਰ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਟ ਡਿਗਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਦਾ ਲਿਆਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪੈਡੀਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਲਿਆਂਦੇ ਦਾ ਦੂਆ ਬੂਟਾ ਲਾਈ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਏ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਏ ਦੇਣਾ। मतलब उस कॉन्ट्रैक्टर ने ਤੁਹਾਡਾ पूरा बाग ਜਿਹੜਾ है वो खड़ा कर। जी नरदेव जी बताएंगे आज विभिन्न विभागों से आज गांव बरवाल में जो है वो ऑफिसर पहुंचे हैं, क्या आपको सीखने को यहाँ पे मिला और क्या क्या आपके जो व्यूज़ हैं वो इन डिपार्टमेंट के रिलेटेड रहे। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहता हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट के हमारे गांव बरवाल में आज आए हुए हैं, जैसे इन्होंने एक बोर्ड लगाया है कृषि संकल्प अभियान जी, तो इन्होंने काफ़ी पेड़ पौधों के बारे में बताया हमें कि कंडी बेल्ट में ये पेड़ पौधे लगाओ, फलदार लगाओ, आपकी कृषि के लिए इन्होंने काफ़ी सारा हमें गाइड किया हमारे किसानों को, पर ये सब हम सब कर सकते हैं। इधर मैं बोल रहा हूँ इतना आतंक है बंदरों का, बंदर हमारे घर तक आ जाते हैं, हमारी फसल क्या, कोई फलदार बूटा बोल रहे हैं कि फलदार बूटा लगाओ आप, हम आपको सब्सिडी देंगे, वो देंगे, सब देंगे, बोरवेल भी निकालेंगे, वो सब हम सब कर सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, वो सहायता ले सकते हैं, लेकिन इतना आतंक है बंदरों का कि इवन दो कि वो हमारे घर तक आ जाते हैं, फसल कहाँ होने देंगे। ये फलदार बूटे बोल रहे हैं कि अमरूद के लगाओ, हम आपको अखरोट के भी देते हैं, दूसरे जितने फलदार बूटे ये दे रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ यही रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे कि कोई सोल्यूशन कंडी बेल्ट के
लिए कोई सोल्यूशन, बंदरों का हल निकालो। हम फसल अपने जो कंडी बेल्ट की फसल है वैसे भी वो नेचुरल जो बारिश होती है उसी के पर डिपेंड रहती है, तो पानी पुनी की सुविधा तो होती नहीं है। तो हमारी फसलें होती थी पहले, ठीक है, मक्की होती थी, गेहूँ होती थी, घर के ही सब कुछ होते थे। हमारे फलदार बूटे अभी बहुत जंगलों में लगे हुए हैं, हमारे खेतों में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी फल हमें वो बंदर नहीं पकने देते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस बार जो है वो फलों की जो पैदावार है वो कम होगी बंदरों के आतंक के साथ? नहीं, फल तो बहुत लगे हुए हैं जी। आम इतने हैं कि मैं बोल रहा हूँ पूरा डिस्ट्रिक्ट भी खा लेना, हमारे इतने आम लगे हुए हैं जो हमारे बुजुर्गों ने लगाए हुए हैं जंगलों में, लेकिन वो पकड़े नहीं देते हैं जी। वो कच्चे ही खा लेते हैं, कच्चे ही तोड़ देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिपार्टमेंट से या किसी ऐसी कोई क्या बोलते हैं वाइल्ड नेचुरल वालों से, जो है वो आम जनमानस के बीच में बंदर पहुंच चुके हैं। बस देखो, इनका कोई कसूर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये अंत है ना हमारे लिए। किसका है? कुछ भाई कटाई हो गई ऊपर की, ठीक है, जितने भी फलदार बूटे थे वो सब काट दिए, जंगलों को आग लगना, ये सबसे हमारी गलती थोड़ी है, अभी डिपार्टमेंट की गलती होगी ना। आग लगना क्यों लगी आग बन में जी? कटाई का भी कटाई सबसे बड़ी में इनके लिए ऊपर कोई पेड़ पौधा तो है नहीं खाने के लिए, तो अभी इन्होंने किया क्या नीचे की तरफ। डिपार्टमेंट आंखें मूंदे बैठा है, बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इनके लिए कुछ जहाँ तक हमारे लिए रहने दो, पहले जंगलों में कोई फलदार बूटा लगा दो, ये अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे। क्या ये कार्यक्रम निष्फल है फिर? ये मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ हमारे लिए रहने दो जी। आप जंगलों में फलदार बूटा लगा दो जी, जहाँ गांव वालों को दे दे, हम ऊपर लगा लेते हैं जी, ताकि ये जितने भी बंदर हैं ऊपर चले जाएं और अपने जंगलों में रहें। हमारी फसल जो भी है, हम जो भी पेड़ पौधा लगाएंगे उसके लिए हम। नरदेव जी, नई सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में और भाजपा नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने ये इशू रेज किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में कि बंदरों का आतंक जो है वो कंडी क्षेत्र को बहुत प्रभावित कर रहा है। क्या मैसेज रहेगा नवनिर्वाचित सरकार? नहीं, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन भाई जानवर तो जानवर है जी, इनके लिए तो वही कोई इनको मार भी नहीं सकता जी, मारना ठीक नहीं है ना जी। जान है इनमें भी जान है जी, तो ये खाने के लिए आते हैं ना जी। तो हम कोई ऐसी सरकार ऐसी ठीक, उन्होंने असेंबली में उठाया उन्होंने मुद्दा, हाँ सरकार सोचे कोई इनके लिए जी। जैसे मैं एक सुझाव दिया कि जंगलों में फलदार बूटा लगाओ भाई जी, ठीक है, फलदार बूटे या कटाई नहीं होनी चाहिए, वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए और वन में आग नहीं लगनी चाहिए, ये अपने आप ही प्रस्थान करेंगे जी। तो इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, इन्हीं के अंत का भाई इनके अंत से बचाओ, हमारी फसल हो जाएगी जी। लंबरदार जी बताएंगे आज का कार्यक्रम जो गाँव बरवाल में तालाब के ऊपर किया जा रहा है क्या? ये जो कार्यक्रम है इसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फिशरी जी, शीप वाले जी, एनिमल हस्बेंड्री वाले जी, ये तमाम लोग आए हुए हैं। सीनियर ऑफिसर भी इनके साथ आए हुए हैं और इनका स्टाफ भी आया हुआ है जी। ये लोगों को मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में जागरूक कर रहे हैं जी। तो अभी ये चल रहा है प्रोग्राम और गांव के काफ़ी सारे लोग भी बैठे हैं जहाँ जी। तो ये अभी क्या मैसेज, क्या डिस्कशन जो यहाँ पर मुख्यतः रूप में देखी गई? ये हर डिपार्टमेंट ने अपने अपनी स्टेटमेंट दी है, अपने लोग इनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं जी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर वाले हैं जी उनको भी बता रहे हैं कि हमें किन चीज़ों की प्रॉब्लम है, और हॉर्टिकल्चर वालों को बता रहे हैं जी, शीप वालों को बता रहे हैं जी। तो क्या लगता है इनकी स्कीमों से जो है वो लोगों को फायदा होगा? जो स्कीम्स जो है वो लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट ने जो स्कीमें हैं जो सबके सामने रखी है, क्या इन लोगों से फायदा होगा लोगों को? अगर लोग उसका पीछा करेंगे स्कीम का तो फायदा होगा जी। ऐसी बात आप गाँव के लंबरदार हैं, आपको पता होगा कि कंडी क्षेत्र है और कंडी में जो बंदरों का है वो खासा आतंक यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या एक रिक्वेस्ट रहेगी इन डिपार्टमेंट से कि कैसे इन बंदरों के साथ हम ओवरकम कर सकते हैं? देखो, ये बंदरों का मसला है जो खाली बरवाल में नहीं है जी, ये तकरीबन हिमाचल में हर जगह बंदरों की वजह से जी, ये जो हमारे खेत खलिहान थे जी, बंदरों की वजह से आज हम यहाँ से कुछ नहीं ले पा रहे जी। हालांकि जहाँ आम की फसल भी बड़ी अच्छी होती थी जी, वो भी अगर बंदरों की वजह से जी, और लोगों के घरों तक बंदर आ गए जी। तो आप खुद ही सोचिए कि जहाँ बंदर आ जाएंगे तो वहाँ क्या ले सकते हैं जी, जी। तो इसलिए लोगों ने अपनी खेती बाड़ी करना ही छोड़ दी है। क्या लगता है डिपार्टमेंट आंखें मूंदे बैठा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, डिपार्टमेंट भी कर रहा है काम अपना, लेकिन डिपार्टमेंट भी बंदरों का क्या इलाज करेंगे जी। उनको हम हिंदू हैं, सनातनी है, पहली बात ये है जी, तो उनको मार तो सकते नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात हम इनको मानते हैं, पूछते हैं जी जी, भगवान राम की सेना है जी जी, तो इनका क्या कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ वालों के पास भी गए थे हम जी,
तो हमारे पोलिसिंग भाई साहब पवन जी थे और सरपंच वो भी थे सार आगे जी। और काफी सारे को 10-20 लोग गए थे उनके पास। उनको पता है कि बंदरों का बड़ा तंक है। पहले नहीं दिखते थे यहाँ पर, अभी जो है कुछ ही समय से देखने खाने को कुछ नहीं है। जी। मैं पहली बात बोलूंगा कि जंगल में मैं भी काफी टाइम जाता रहा हूँ जी। तो ऊपर खाने को कुछ नहीं है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार हम ही लोग हैं जी। क्योंकि हमने कटाई की है। जो बंदर बैर खाते थे जी। और जो भी मतलब फल फ्रूट उनके लिए होता भारी मात्रा में कटाई हुई है जी। आज की नहीं है क्योंकि पहले वो बुगरवाल लोग आते थे तो उन्होंने कटाई कर दी, टोटली कटाई कर दी है जी। तो उसके लिए अब उनको बेचारों को कुछ खाने के लिए जी। चाहिए। अगर इनको खाने के लिए मिल जाए तो इनको क्या जरूरत है जंगल से इधर हमारे घरों में आने की। क्या लगता है नए पेड़ लगाने चाहिए? इससे हम जो देखो मैं एक बात बताऊं, पेड़ लगाने से एक तो वातावरण शुद्ध रहेगा जी। और ये जो बेमौसमी बरसात जो जी, जिसको जी, बोलते हैं हम जी। फसल का ना होना, जी। बारिश बेमौसमी मतलब गिरना, जी। ये भी एक बड़ा मैसेज है। ओले गिरना, ये बड़ा मैसेज है जी। क्योंकि अगर हम पेड़ ही लगाएंगे, हर आदमी 2-2 पेड़ लगाएगा तो मेरे ख्याल में जी। 300 करोड़ पेड़ लगेगा जी जी है ना। जी। अगर कैलकुलेट करेंगे तो जी। 2-2 पेड़ हर आदमी को लगाना चाहिए यार। घर के हम 4 मेंबर हैं तो 8 पेड़ मुझे भी लगाने चाहिए। जी, जी। ये सभी लोगों को रिक्वेस्ट है क्योंकि वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा जी। तो हमारी सेहतें अच्छी रहेंगी जी। बच्चों की सेहतें अच्छी रहेंगी जी। तो इसलिए सभी समाज से रिक्वेस्ट रहेगी पेड़ लगाने के लिए। क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी समाज से? समाज देख रहा है आपको इस वक्त, क्या रिक्वेस्ट रहेगी समाज के साथ? रिक्वेस्ट मेरी यही है, डिपार्टमेंट की भी यही रिक्वेस्ट है कि हर आदमी 2-2 पेड़ लगाए जी तो उससे फायदा है, नुकसान नहीं है। जी ठीक है ना, उससे फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। हमें पेड़ लगाने से, मैंने पहले बोला कि वातावरण शुद्ध रहेगा। जी ठीक है ना। आज हम जो मीटिंगें करवा रहे हैं, हम किसी ने लगाए हैं तो इनके नीचे हम बैठे हैं जी। अगर हम लगाएंगे तो कोई भी बैठेगा जी है ना। और फलदार भी हमें लगाना चाहिए। अगर अपनी जमीन नहीं है, जंगल में लगाओ, हमारे जंगल काफी है ऊपर जी तो वो बंदरों को भी फायदा होगा, हमारे आने वाले बच्चों को भी फायदा होगा उससे। जी ठीक है ना। तो इसलिए सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हर आदमी, बरसात का मौसम अब 27-28 को बरसात शुरू हो जाएगी जी। इसी महीने जी तो सभी को डिपार्टमेंट से लेकर जो अपनी जेब से कितना 10-20 का जो पेड़ आता है उसको लगाना चाहिए। एक तो आदमी पहचान रहती है उसने लगाया जी। जी। पहले बुजुर्गों के नाम से पेड़ हुआ करते थे कि ये मेरे बुजुर्ग ने लगाया है, ये मेरे बुजुर्ग ने लगाया। ये क्या आज भी जो हमारे पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, ये भी हमारे बुजुर्गों ने लगाए हैं जी? अभी जिसके आम हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं जी। तो ये भी हमारे गांव के बुजुर्गों ने, हमारे मोहल्ले के बुजुर्गों ने लगाए हैं। इन पेड़ों के नीचे हम बैठते हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठते एक हैं। निशानी रहती है जो निशानी रहती है और पहचान रहती है जिस आदमी ने लगाया होगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।